हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप अपने घर पर जो चीज़ पढ़ाई जा रही है आपको उस पर अच्छी तरीके से आप पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में कल जो आपको पढ़ाया था उससे आगे की चीज़ को लेते हुए इसमें ये सिद्ध करने जा रहे हैं कि यदि संरक्षी बल क्षेत्र है कहीं भी, उसमें एक कण गति कर रहा है तो उसकी जो गति होगी, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज अ रेक्टिलिनियर इन ए कंजर्वेटिव फील्ड। किसी संरक्षी क्षेत्र में कण की गति सरल रेखीय होती है, स्ट्रेट लाइन में होती है, रेक्टिलिनियर होती है। इसको सिद्ध करने जा रहे हैं, तो इसको देखते हैं बोर्ड पर। आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले जो मैंने टॉपिक लिखा हुआ है वो है सिद्ध करो संरक्षी क्षेत्र में कण की गति रेक्टिलिनियर होती है। ये आप देख पा रहे हैं, ये हेडिंग लिखा हुआ है, सिद्ध करो क्षेत्र में कण की गति सरल रेखीय होती है। अब इसमें इसका प्रूफ देख पा रहे हैं आप यहाँ पर। सबसे पहले प्रूफ लिखा हुआ है, संरक्षी बल क्षेत्र में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। इसका मीनिंग क्या है, के ई प्लस पी ई इज इक्वल टू ई, ई इज कॉन्स्टेंट, देन ई के इज इक्वल टू वॉट, हाफ एम बी स्क्वायर, पी इज इक्वल टू यू, यू देख पा रहे हैं आप, ई क्लियर। वी को क्या लिख दिया है, डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। यू को क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ एक्स, क्योंकि यू बराबर क्या होता है, कल देखा था, यू बराबर क्या होता है, माइनस एफ डॉट डी एक्स। एफ डॉट डी एक्स, इसका अगर आप समाकलन एफ को बाहर निकाल लेंगे, डी एक्स पर करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एफ एक्स, यानी यू इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। क्लियर। कल ये आपको बताया था कि किसी भी स्थिति ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी में भी डिफाइंड एज माइनस एफ डॉट डी एक्स। एफ डॉट डी आर लिखा था कल, और ये एफ डॉट डी एक्स है, एक विमीय। तो यू इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस एफ एक्स। एफ को बाहर निकाल लो, माना ये कॉन्स्टेंट है, और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स। तो यू इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, माइनस एफ एक्स। इस u बराबर माइनस एफ एक्स को आपने यहाँ लिख दिया, क्लियर। v का मान लिख दिया डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। इस माइनस एफ एक्स को यहाँ ले आए, ये आपका प्लस एफ एक्स हो गया। फिर उसके बाद आप देख पा रहे हैं डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम, दो को यहाँ ले आए, 2/m हो गया, ई प्लस एफ एक्स, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो पूरे पे स्क्वायर रूट आ गया ये। इसके बाद e प्लस एफ एक्स की पावर 1/2 को यहाँ ले आए नीचे, और 2/m और dt को यहाँ ले आए, ठीक है। इसका 0 to x, t बराबर 0 पर ये पार्टिकल कहाँ था, x बराबर 0 पर था, किसी समय t पर, माना कहाँ पर है, x पर है। तो 0 to x, x की लिमिट हो गई, 0 to t किसकी हो गई, टाइम की लिमिट्स हो गई, क्लियर। अब आप इसमें ये चीज़ देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, ई प्लस एफ एक्स की पावर 1/2 ऊपर ले आओ, माइनस हाफ हो जाएगा, प्लस 1 जोड़ दो और उसका भाग लगा दो, ऊपर तो प्लस हाफ हो जाएगा, और नीचे 1/2 का भाग भी लगाओगे तो 2 ऊपर आ गया। और फिर ई प्लस एफ एक्स का करेंगे आप तो ई का तो 0 हो जाएगा, एफ एक्स का क्या हो जाएगा, एफ एक्स का क्या हो जाएगा, एफ भाग लग जाएगा ये, क्लियर। ये क्या है, इंटीग्रेशन, डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी, ठीक। अब आप लिमिट्स रख रहे हैं यहाँ पर, ई प्लस एफ एक्स की पावर 1/2 माइनस ई की पावर हाफ बराबर 2/m की पावर टी। ये लिमिट्स रखते जा रहे हैं आप यहाँ पर। जब लिमिट रख रहे हैं तो आप देखते जा रहे हो यहाँ पर कि लिमिट रख दिया आपने, 2/f बाहर है ये, ठीक है। ई की पावर f को आप इधर ले आए, अब सॉल्व कर रहे हैं इसको, ई प्लस एफ एक्स की पावर हाफ को तो यहाँ रख लिया और इसको यहाँ ले आए, और ये कि f/2 तो ये इस तरफ पढ़ाई है। अब आप क्या करने जा रहे हैं, दोनों तरफ का वर्क कर रहे हैं आप। जब वर्क करेंगे तो ये जो पद है कौन सा वाला, ई प्लस एफ एक्स का हाफ, इसका वर्क करेंगे तो इसका जो वर्ग है वो ये आ जाएगा, ये रहा, ठीक है। पावर हाफ हट गई। अब इसका करेंगे, इसका e की पावर हाफ प्लस इन दोनों को करेंगे, वर्क करेंगे तो इसकी पावर, देखो e की पावर हाफ का कितना हो गया, e
इसको देखो f अपॉन 2m, इन दोनों का दो का गुणा हो जाएगा, यानी पहले इसका कर लो a प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो गया f स्क्वायर अपॉन 2m टी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab देख पा रहे हैं आप, 2ab ये क्या हो गया, उसका दोनों ओर का वर्ग हो गया। इस e से इस ये वाला e क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा fx, ये f स्क्वायर टी स्क्वायर, ये वाले पद दोनों एज इट इज़ रह गई। अब इसमें क्या हो रहा है कि इजी कैपिटल F से एक F यहाँ भी है और यहाँ भी, ये F कैंसिल हटा दिया आपने, तो ये वाला पद आ गया। अब इसमें ये चीज़ देख पा रहे हो आप कि F बराबर तो ma होता है, ma लिख दिया आपने, क्लियर। और ये रख दिया आपने। उसके बाद f कैंसिल हो गया। f कैंसिल होने के बाद आप क्या चीज़ देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जैसे f कैंसिल हो जाएगा, f की वैल्यू कैंसिल होने के बाद f बराबर m रख दिया आपने, ठीक है। ये e बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, v को u लिख लिया आपने। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से कि m से m कट गया, हाफ a टी स्क्वायर रह गया, ये प्लस 1/2 नीचे आ जाएगा, 4 2 वर्गमूल बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, ये क्या रह गया, यहाँ पर m से m कट गया, u स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, u टी स्क्वायर, क्लियर। तो अब u टी स्क्वायर पहले लिख लो, u अब क्या, ये क्या बन गया, x बराबर u2 प्लस ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, विच शोज कण की जो गति होती है वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। ये जो देख रहे हो यहाँ पर टी स्क्वायर नहीं है, ये टी है शुरुआत से, ये जो मैं मिटा रहा हूँ ये टी है। तो आप क्या देख पा रहे हैं, ये x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किसका समीकरण होता है, स्ट्रेट लाइन का, जिसको अपन पहले से जानते हैं, क्लियर। तो ये चीज़ यहाँ तक आपको, ये पूरा डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन आपको मैं एक बार फिर आप जो देखेंगे इसको पूरा, तो इस तरीके से ये डेरिवेशन आपको दिख रहा है। ये डेरिवेशन आपको अच्छी तरीके से आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें, स्टेप बाय स्टेप, ये एग्ज़ाम में आता रहता है, ये ध्यान रखें। अब एक सवाल दिया हुआ नीचे आप देख पा रहे हैं, v का मान दिया हुआ है आपको और पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं इसमें e बराबर क्या होता है, माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, क्लियर। तो डेल वी अपॉन डेल आर का मीन्स आई कैप डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल वी अपॉन डेल जेड। अब v का मान लिख दो आप हर जगह। तो पहले वाले पद में आप क्या देखोगे कि ये x का डिफरेंशिएशन होगा, इसमें यहाँ जो देखोगे आप, ये x वाला जो पद है उसका डिफरेंशिएशन होगा, ये जैसे आप रखेंगे यहाँ पर ये वाला पद, v का मान यहाँ रख दो, ये जो पद है यहाँ पर इस पूरे v में दिख रहा है, इसमें x के सापेक्ष इसका 5 हो गया, 5 आ गया, इसका कितना हो गया 14x, y का y रहेगा, इसमें x है नहीं, इसमें भी x नहीं, इसमें भी x नहीं है, तो इनका क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, 0 हो जाएगा। तो 5 माइनस 14xy। अब जे कैप पर आ जाए, जे कैप में क्या होगा, y के सापेक्ष होगा इस पूरे v का, 5x का कुछ नहीं होगा 0, इसका करेंगे माइनस 7x स्क्वायर, ये आ गया, प्लस इसका करेंगे 16y, ये आ गया, इसका करेंगे 16z हो जाएगा, लास्ट वाले का कुछ नहीं होगा 0 आ जाएगा। ऐसे ही के कैप का निकालेंगे आप इसमें, तो z के सापेक्ष, जैसे कि z के सापेक्ष ये वाला लास्ट वाला जो पद लिखेंगे आप, ये देखो आप, इसका 0, इसका 0, इसका 0, इसका 16y ये आ गया, इसका -4 ये आ गया। तो आपने क्या किया, जल्दी से v का मान रख दिया इसमें। v का मान रखने के बाद आपने इसका क्या निकाल लिया है कि E का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकाल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी बिंदु P पर, जैसे दिया हुआ है, कोई बिंदु दिया हुआ है 1 1 1, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1 रख देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आ जाएगा 1 1 1 पर।
फिर उसका अगर आप मापांक ले लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान आ जाएगा, परिमाण आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा उसका, जो कि अपन जानते हैं पहले से ही। तो इस तरीके से ये इस पर न्यूमेरिकल इस तरीके का आता रहता है, ये सभी लोगों को ध्यान रहेगा। उसके बाद एक दूसरी इसमें आप देख पा रहे हैं कि स्थितिज ऊर्जा वक्र सबसे पहले बनाया गया है। स्थिति ऊर्जा वक्र में आप देख पा रहे हैं, स्थिति ऊर्जा वक्र में क्या है, y अक्ष पर u लिया हुआ है कण की और x अक्ष पर x लिया हुआ है। माना कि कोई कण किसी संरक्षी बल क्षेत्र में गतिशील है, और संरक्षी बल क्षेत्र में जो गतिशील है तो उसका u और x के सापेक्ष जो कर्व है वो इस टाइप का है, ये आपको दिया हुआ है। क्लियर? ये चीज़ आपको पता है कि u और x का जो कर्व है वो इस टाइप का है। थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ। हाँ, इसमें जो चीज़ देखने वाली है वो u और x का आपको दिया हुआ है, जिसमें आप देख रहे हो कि वक्र जो है नीचे की तरफ जा रहा है, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे हल्का सा, फिर फ्लैट है। तो इसमें आप ये देख रहे हो कि 3 बिंदु दिखाए हैं, P1, P2, P3 और P4। इनको आप देख पा रहे होंगे, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है। ये u y एक्स पर, ये x एक्सिस से, ये ux कर्व कहलाता है कंजर्वेटिव फील्ड में। माना ये कर्व है, कोई पार्टिकल u और x के इसके तहत गतिशील है, गति कर रहा है। तो इसमें जो आपको बिंदु दिख रहे हैं, दिखाए हैं P1, P2, P3, P4, ये सभी संतुलन के बिंदु कहलाते हैं, पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। क्योंकि इन बिंदुओं पर अगर आप इसकी स्लोप निकालेंगे, ढाल निकालेंगे इन वक्रों पर, तो वो जो रेखा आएगी, देखिए आप, ये रेखा सीधी रेखा आ जाएगी x अक्ष के समांतर। यहाँ पर स्लोप खींचेंगे, डेल u अपॉन डेल x का मान क्या आएगा इस बिंदु पर, x अक्ष के समांतर रेखा आएगी जिसका ढाल tan थीटा का मान 0 होगा, tan 0 is 0। ऐसे यहाँ पर खींचोगे आप तो इसका मान 0 आएगा। जैसे यहाँ पर अगर आपको कोई रेखा खींचनी है तो अब ये रेखा ऐसे बन जाएगी, यहाँ खींचोगे तो ये रेखा ऐसे आ जाएगी, ढाल ये, या इसका ढाल ऐसे आएगा, या इसका ढाल। तो इन सभी बिंदुओं पर चूंकि फोर्स F बराबर क्या होता है, डेल u अपॉन डेल x का मान tan 0 होगा, और tan 0 होने से F का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेल u अपॉन डेल x माइनस के साथ किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। तो इस तरीके से क्या होगा, इन P1, P2, P3, P4 बिंदुओं पर F का मान क्या होगा, 0 होगा। जब किसी बिंदु पर F का मान 0 होता है, रिजल्टेंट फोर्स का मान 0 होता है, तो वो जो पॉइंट्स होते हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कहलाते हैं, संतुलन के बिंदु कहलाते हैं, क्योंकि नेट फोर्स उन पर 0 है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं स्थायी संतुलन का बिंदु, P1 और P2 जो देख रहे हैं आप, P1 और P3 P1 और P3 जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ये 3 हैं, स्थायी संतुलन के बिंदु कहलाते हैं। ये 3 का अंक है। P1, P3 जो पॉइंट्स हैं ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स हैं, क्योंकि इन पर u का मान क्या मिनिमम है। आप कर्व से देख पा रहे होंगे इन बिंदुओं पर क्या u का मान मिनिमम है आसपास के मानों से। नंबर 2, इस अस्थायी संतुलन के बिंदु, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, जैसे P2 है। P2 जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर है, ये पॉइंट यहाँ पर होगा तो क्या होगा, जैसे बॉल रखी हुई है, ये पर्वत है, तो बॉल या तो इधर आ जाएगी, जैसे आप थोड़ा डिस्प्लेस करोगे, उसको विस्थापित करोगे तो या तो इस तरफ जाएगी, ऐसे लौट के वापस नहीं आएगी। तो अगर कोई लौट के वापस नहीं आया वहाँ पर, तो ऐसे जो बिंदु होते हैं वो अस्थायी संतुलन का बिंदु कहलाएगा। तो इन पर भी P का मान, U का मान क्या होता है, मिनिमम, सॉरी इन पर U का मान क्या होगा, मैक्स, क्योंकि सबसे ऊँचा बिंदु है ये आसपास के क्षेत्र से। तो ये ऐसे बिंदु जिन पर u का मान मैक्स होता है और बल का मान 0 होता है, ऐसे बिंदु अस्थायी संतुलन के बिंदु कहलाते हैं। अब नंबर 3 आता है उदासीन संतुलन के बिंदु। ये जो यहाँ से पठार है इस पर्वत का, जो मान के चले आप, ये बिल्कुल फ्लैट हो गया, इस पर P4 पॉइंट है। P4 पॉइंट पर क्या होगा कि U4 का जो मान होगा, U का मान नियत होगा, कांस्टेंट होगा, और चूँकि आपको पता ढाल tan 0 आएगा इस पर, तो इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये यानी P4 कौन से पॉइंट्स होते हैं, उदासीन बिंदु कौन से होते हैं जिन पर U का मान नियत होता है,
वो वाले बिंदु, और एफ का मान क्या होता है 0। अब एक नई चीज़ और ले लेते हैं, पोटेंशियल वेल क्या होता है, विभव कूप क्या होता है। आप देख रहे हो ए बी P1 जो क्षेत्र है, यानी ये जो क्षेत्र है ए P1 और B, ये इसको बोलते हैं अपन, अगर कोई पार्टिकल को अगर आप छोड़ दोगे यहाँ पर तो ये ऐसे ऐसे और दोलन करेगा यहाँ पर, और ये ऑसिलेट करेगा ए P1 के बीच में, B से P1 की तरफ आएगा, फिर A की तरफ जाएगा, A से वापस P1 की तरफ आएगा और ये B की तरफ जाएगा। यानी P1 माध्यावस्था के अराउंड क्या करेगा, लेफ़्ट राइट ये ऑसिलेट होगा, दोलन करेगा। इसलिए ए P1 इसका एक बाउंड रीजन कहलाता है, परिबद्ध क्षेत्र कहलाता है, बद्ध क्षेत्र कहलाता है। इसमें पार्टिकल फंस जाएगा और बद्ध हो जाएगा, दोलन करेगा। तो ऐसे क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल वेल। पोटेंशियल वेल टॉप और बॉटम, जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये इसका जैसे ये टॉप है, टॉप और बॉटम के बीच में, टॉप और बॉटम लाइन के बीच की जो एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, दैट इज़ नोन एज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द पोटेंशियल वेल कहते हैं इसको। तो इस तरीके से ये जो चीज़ है, आप यहाँ तक आप इसको तैयार कर लें। ये यूनिट फर्स्ट है आपके, जिसमें 3 चैप्टर पढ़े थे आपने। पहला जो चैप्टर मैंने आपको वहीं पढ़ा दिया था क्लास में ही। पहला चैप्टर आपने देखा था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का था, दूसरा कोरोलियस फोर्स वाला था, तीसरा आपके सामने जो यहाँ पढ़ाया है कल और आज ये है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल है और कुछ ये चीज़ें हैं। न्यूमेरिकल जो है इसमें ज़्यादातर आते हैं वो फोको पेंडुलम पर आते हैं। तो फोको पेंडुलम के सिंपल न्यूमेरिकल हैं जिनको आप अपनी बुक में अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और उसके साथ इसमें और जो चीज़ें आपको जो करनी है इसमें, और जो ध्यान रखना है जो चीज़ों को, वो ये ध्यान रखना है कि आपको एक G लैम्डा बराबर G माइनस ओमेगा स्क्वायर R पर जो न्यूमेरिकल है, 1-2 न्यूमेरिकल उनका आप देख लेंगे तो आपका ये जो यूनिट है ये यूनिट पूरी हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि आप आज ही इसको यूनिट को पूरी कर लेंगे, जिससे कि आपकी यूनिट फर्स्ट पूरी हो जाए। उसके बाद कल से मैं दूसरी यूनिट शुरू कराना चाह रहा हूँ और वो कल से शुरू कराएंगे। आप सभी लोग अपने ग्रुप पर डालें कि हमने ये चीज़ें स्टडी कर ली है, नोट्स बना लिए हैं, पढ़ लिए हैं ढंग से, हम तैयारी में जुटे हुए हैं। ये आपके लिए, जैसे बार बार मैं कह रहा हूँ, अच्छा मौका है। आप अच्छी तरीके से ये तैयार करके जाएंगे 3 प्रश्न करने, तो आपकी परसेंटेज में बहुत ही अच्छा इजाफा होगा, अच्छी परसेंटेज बनेगी। थैंक यू वेरी मच।